मैं अंबु उदयम पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को हमारे भारत गणराज्य और मेरे साथी 147 करोड़ नागरिकों को समर्पित करता हूँ। सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, अध्यक्ष, अंबु उदयम पार्टी। चाहे नेता हो, अधिकारी हो या आम आदमी, उनका कोई भी रुतबा हो, जब उन पर असर पड़े तो पब्लिक में इसका हल निकालना चाहिए। यह अंबु उदयम पार्टी का आम पॉलिटिकल नजरिया है। जो भी इससे प्रभावित हो, उसे लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर हल निकालना चाहिए। जब अंबु उदयम पार्टी की पॉलिसी सबके लिए कॉमन है, तो आप इससे क्यों डरते हैं? हर दौर में भारत में प्रेस, टेलीविजन और रेडियो मीडिया पॉलिटिकल आलोचना, भ्रष्टाचार के आरोपों और जनविरोधी कामों की रिपोर्टिंग, एनालिसिस, चर्चा और समझाते रहे हैं और आखिर में कहते रहे हैं, पॉलिटिक्स को तीसरे लीडरशिप की जरूरत है। पॉलिटिक्स को किसी नए की जरूरत है। ये पॉलिटिक्स तभी फलेगी फूलेगी जब कोई नया आदमी आएगा जिसका किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड न हो। ये चुनाव के समय का उपदेश था जिसे प्रेस, टेलीविजन, रेडियो और उसके मीडिया आउटलेट्स ने पत्रकारिता धर्म के आधार पर मीडिया में खबरों के जरिए लोगों तक डेमोक्रेटिक और राजनीतिक रूप से पहुंचाया, ताकि मीडिया के पाठकों और दर्शकों, जो भारत गणराज्य के नागरिक हैं, में डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में विश्वास पैदा हो सके। अंबु उदयम ने राजनीति में ऐसे समय में कदम रखा जब मीडिया खुद खबरें ऐसे छाप रहा था जैसे राजनीति में नए चेहरों के आने का इंतजार कर रहा हो। अंबु उदयम के राजनीति में आने के बाद अगर आप नेताओं ने मीडिया, उसके मालिकों, एडिटरों, फील्ड वर्करों, रिपोर्टरों, फोटोग्राफरों, मीडिया में वीडियोग्राफरों, सभी को बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमने का आदेश देने की हद तक हाथ बढ़ा दिया है, तो मीडिया में प्रेस, टेलीविजन, रेडियो की आज़ादी में डेमोक्रेटिक सिद्धांत कहाँ है? मीडिया और उसकी गतिविधियों में दखल देकर आपने मीडिया में अंबु उदयम पार्टी के खिलाफ बेवजह नफरत पैदा की है। चुनाव के समय भी अगर मीडिया हमें चुनाव प्रचार में लगा हुआ देख ले, तो वे हमें नज़रअंदाज कर देंगे। इस तरह हर स्टेज पर और हर लेवल पर रूलिंग पार्टी होने के नाते आपने अंबु उदयम और उसकी पॉलिटिक्स के खिलाफ सबके बीच बेवजह नफरत पैदा की है और हमें पॉलिटिक्स से अलग थलग कर दिया है। आपके इन्हीं कामों की वजह से आपकी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी की सरकार बनी, जो पूरी तरह से बुरे पॉलिटिशियन हैं। आप जानते हैं कि वही प्रेस, टेलीविजन और रेडियो मीडिया कैसा होता है। जब आप देखते हैं कि आपने अब उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स को हराने के लिए किया है, तो यह एक अच्छे पॉलिटिशियन का काम है या एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन का? आपको खुद सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि यह एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन का काम है या नहीं। इस बात से भी कि आपने अंबु उदयम पार्टी को पॉलिटिकल रूप से सबसे अलग थलग कर दिया है, मुझे कोई दुख या फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। लेकिन आप उन पॉलिटिशियन को कैसे आंकते हैं जो दूसरों की पॉलिटिक्स को हराने के लिए पॉलिटिक्स में अपनी सीनियरिटी और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं? आपको लिखकर कहना चाहिए, यह मेरी आलोचना है, और आपको ये कहकर खुद को तौलना चाहिए, आप इस आलोचना पर कहाँ खड़े हैं कि आपकी आलोचना आपकी है। एक लीडर के तौर पर मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है। अब अंबु उदयम पार्टी की सारी चिंताएं अंबु उदयम पॉलिटिक्स रूलिंग पार्टी सरकार को सौंप दी गई हैं और मैं जा रहा हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो आपके पॉलिटिकल कार्यकाल के दौरान आपसे प्रभावित हुई है। मैं ये लेटर आपको इंसाफ या राहत मांगने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। हमारी अंबु उदयम पॉलिटिक्स आपसे प्रभावित हुई थी, जबकि मैं आपको ये बता रहा हूँ।
ये सोचना डरावना है कि भविष्य में आपके वारिसों की पॉलिटिक्स कैसी होगी, ये देखते हुए कि आपने इस पीढ़ी की पॉलिटिक्स को बर्बाद कर दिया है। देश की हालत क्या है, लोगों की हालत क्या है? अपने पॉलिटिकल अनुभव और मैच्योरिटी के बावजूद आप तमिलनाडु में ऐसी पॉलिटिक्स कैसे चाहते थे? एक परिवार के मुखिया के तौर पर यह आपका फैसला है, इसमें किसी को दखल देने का हक नहीं है। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, तमिलनाडु के नागरिक के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, भारत में हमारी राजनीतिक स्थिति कब बदलेगी? ये वो मुश्किलें हैं जो रूलिंग पार्टी लोगों को दे रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स और सरकार के मामले में कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं होता। ये वो मुश्किलें हैं जिनका सामना अंबु उदयम पार्टी को आपके राज की वजह से करना पड़ा है। आपकी राजनीतिक पहचान अंबु उदयम की पॉलिटिक्स से होनी चाहिए। एक पॉलिटिशियन के तौर पर पॉलिटिक्स को अलविदा कहने के इस समय में मिस्टर एम करुणानिधि, जो अखबारों, टेलीविज़न और रेडियो मीडिया के मालिक और एडिटर हैं, मैंने आपको अंबु उदयम पॉलिटिकल होली बुक किताब भेजी है, जिसे मैंने 2014 में बिना किसी मीडिया भेदभाव के लिखा और पब्लिश किया था। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि शॉर्ट फिल्म एक्ट अंबु उदयम काची, दिस इज द मोमेंट, जिसमें 2016 के चुनावों के सिलसिले में पब्लिश हुए अंबु उदयम पार्टी के पॉलिटिकल पॉलिसी कैंपेन के गाने और देश और लोगों के हितों की रक्षा पर आधारित मेरा इलेक्शन कैंपेन भाषण है, वह भी आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो अंबु उदयम पार्टी को पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स में आपकी पहचान अपोजिशन रैंक में सेंटर से काम करने के आधार पर होती है। इसीलिए अंबु उदयम पार्टी के बड़े और डिटेल्ड पॉलिटिकल विचार यहाँ आपके साथ शेयर किए गए हैं। मुझे आपको ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स के गिरने की वजह आपकी रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन की ब्लैक पॉलिटिक्स है। यहाँ मैं इस लेटर को अंबु उदयम पार्टी की उन फीलिंग्स को शेयर करके ख़त्म करूँगा जो मुझे एक सीनियर पॉलिटिशियन में मिली। अंबु उदयम पार्टी के लीडर के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर मैंने उन्हें ये बताने के लिए 8 पेज का लेटर लिखा कि अंबु उदयम ने तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी की पॉलिटिक्स सरकार को क्यों सौंपी। इसका मेन कारण आपकी ब्लैक पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज हैं। अंबु उदयम पार्टी की ओर से मैं अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ADMK की जनरल सेक्रेटरी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एम करुणानिधि के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, और बिना किसी पार्टी के जुड़ाव के मैंने ये 2 पत्र लिखे हैं और अंबु उदयम पार्टी की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता को तमिलनाडु सरकार के सचिवालय चेन्नई में क्रमशः 25 मई 2016 और 27 मई 2016 को भेजे हैं। अंबु उदयम पार्टी की तरफ से मैं 2008 से भारत की प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एक आम नागरिक की तरफ से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले नागरिक को एक चिट्ठी नारे के आधार पर लिख रहा हूँ। देश में होने वाले हर पॉलिटिकल हालात के समय मैं अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिकल स्थिति के आधार पर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर लिखता रहा हूँ। उनमें से इस बार 20 जून 2016 को अंबु उदयम पार्टी की तरफ से मैंने भारत के प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी को लिखा। प्रणब मुखर्जी को लिखे इस लेटर में मैंने बताया है कि तमिलनाडु राज्य सरकार में रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर सुश्री जयललिता और श्री एम
करुणानिधि के डेमोक्रेटिक उसूलों के खिलाफ काम करने की वजह से अंबु उद्यम पार्टी पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कैसे असर पड़ा। मैंने ये लेटर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनके ऑफिशियल पते, सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई पर 25 मई 2016 और 27 मई 2016 को भेजा है। प्रेसिडेंट को लिखे इस लेटर में ये डिटेल्स थीं कि अंबु उदयम पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स तमिलनाडु गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी को सौंप दी है और यह उनके लिए लिखा गया था। मैंने ये लेटर के आखिरी पेज पर लिखा है, इस समय जब अंबु उदयम पार्टी पॉलिटिक्स को अलविदा कह रही है, तो ये जानकारी सरकार में उन पार्टियों को देना जरूरी है जो अंबु उदयम पार्टी के पॉलिटिक्स से हटने के बाद से एक्टिवली काम कर रही हैं। अंबु उदयम पार्टी ने कहा है कि रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल रवैया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियों, पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स और सरकार द्वारा की जा रही जनविरोधी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सरकार चलाना रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अंबु उद्यम पार्टी ने एक कैंडिडेट और एक वोटर के तौर पर चुनावों में हिस्सा लिया है और अपना डेमोक्रेटिक योगदान दिया है। जब रूलिंग पार्टी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी जाती है, तो सोशल पार्टिसिपेशन में जो बदलाव लाने की ज़रूरत होती है वे उन पॉलिटिकल पोजीशन पर आधारित होते हैं जिन्हें मैंने महसूस किया है। इन पॉलिटिकल पोजीशन के आधार पर जिन्हें मैंने महसूस किया है, मैंने कहा, अब मैं अंबु उद्यम पार्टी की पॉलिटिक्स रूलिंग पार्टी सरकार को सौंपता हूँ। हालांकि यह फैसला अब अंबु उद्यम पार्टी ने 5 साल के टर्म के लिए चुनी गई रूलिंग पार्टियों के पॉलिटिकल विरोधाभासों और उनके कामों के पीछे के कारणों के विरोध में लिया है। ये सिर्फ एक टेम्पररी फैसला है जिसे बदला जा सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी के पॉलिसी फैसले पर आधारित है। ऐसी स्थिति में जहां डेमोक्रेसी में विश्वास करने वालों की डेमोक्रेटिक उम्मीदों को इस तरह से सरकारी लेवल पर लाया जाता है, चाहे एक्शन का नेचर कुछ भी हो, हम जैसे आम लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास कभी नहीं खोएगा। इसी आधार पर मैंने सरकार को अलविदा कहा और कहा, मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी हमेशा देश और लोगों के हितों की रक्षा पर आधारित रहेंगी। मैंने इस 16 पेज के लेटर का आखिरी हिस्सा इस तरह खत्म किया। इस दौरान 8 जून 2016 को अंबु उदयम पार्टी की तरफ से अखबारों, टेलीविजन, रेडियो और मीडिया संस्थानों के मालिकों और एडिटर्स को लिखे एक लेटर में ये डिटेल दी गई थी कि मैंने 25 मई 2016 को अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स तमिलनाडु सरकार, रूलिंग पार्टी, को सौंप दी थी। और लेटर इस तरह खत्म हुआ, अंबु उदयम पार्टी के पॉलिटिक्स से हटने की इस स्थिति में एक तरफ तो अपने डेमोक्रेटिक योगदान के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वहां उठाए गए और लागू किए गए कदम हैं, दूसरी तरफ पर्सनल लेवल पर इसके फायदे और नुकसान पैदा करने वाली हर चीज, इसके काम भी इसमें गहराई से जुड़े हुए हैं। इस आधार पर यह इस पक्की उम्मीद का इजहार है कि कोई भी इस स्थिति से बच न पाए जो कुदरती नैतिकता और इंसानी नैतिकता का उल्लंघन करती है और पर्सनल जस्टिस में भरोसे का इजहार है। अंबु उदयम को यही होने की उम्मीद है। अब ये पोस्ट ये कहते हुए पब्लिश की जा रही है, अंबु उदयम पार्टी पॉलिटिकल मैदान में फेल हो गई है। ये पॉलिटिक्स को अलविदा कह रही है। प्रेस, टेलीविजन, रेडियो, जर्नलिस्ट और बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां। हमने सोचा कि हमें सबसे पहले आपके इस कमेंट का जवाब देना चाहिए कि हमें यही उम्मीद थी। जब मैं अंबु उदयम पार्टी के बारे में कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपका नजरिया और विचार,
हमने आपसे क्या सीखा है और आपके कामों के आधार पर हमने जो कुछ भी देखा है, इसके जरिए मैं यहाँ यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि पॉलिटिक्स से वही रिटायर होता है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। एक व्यक्ति जिसने देश में डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिक्स और इलेक्शन में हिस्सा लिया। वह पॉलिटिक्स में आया और हमारे द्वारा की जा रही गड़बड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कई सालों तक उन्हें देखता रहा और फिर एक व्यक्ति के तौर पर छोड़ दिया और पछताया। ये ख्याल हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के किसी नागरिक के मन में भी नहीं आना चाहिए। आपको अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिक्स को ऐसे कम नहीं आंकना चाहिए। इसीलिए अंबु उदयम पार्टी की बात आपके सामने रखी जा रही है। अंबु उदयम पार्टी की तरफ से 22 जून 2016 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को लिखे एक लेटर में डिटेल में लिखा गया था कि तमिलनाडु सरकार में रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्टियों ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज के सभी मौकों का फायदा उठाया है और तमिलनाडु के पॉलिटिकल एरिया पर उनका कब्जा हो गया है। और अंबु उदयम पार्टी इलेक्शन प्रोसेस के जरिए डेमोक्रेटिक तरीके से एक पार्टी के तौर पर काम नहीं कर पाई है और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर असरदार तरीके से काम नहीं कर पाई है। ये पार्टियां अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (ADMK) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हैं। तमिलनाडु विधानसभा सरकार में सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियां हैं। अंबु उदयम पार्टी, जो भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है, तमिलनाडु में एक राजनीतिक दल के रूप में राजनीति करने में सक्षम नहीं है। वे चुनावों में ठीक से भाग लेने या लोकतांत्रिक तरीके से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। वे सरकार के माध्यम से प्रशासनिक अन्याय में शामिल हैं। समाचार प्रकाशित करने और प्रसारित करने के लिए प्रेस, टेलीविजन और रेडियो मीडिया की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस वजह से अंबु उदयम पार्टी की राजनीति तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी सरकार को सौंप दी गई है। अंबु उदयम पार्टी की शुरुआत के बाद से अंबु उदयम ने देश और लोगों के हितों की रक्षा के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन प्रपोज करके एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी पहचान साबित की है। साथ ही मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अंबु उदयम पार्टी को अपनी पार्टी का काम शुरू करने, लागू करने और चलाने में आने वाली मुश्किलों पर नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। इलेक्शन में अंबु उदयम पार्टी के पॉलिटिकल अधिकारों और डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी को पक्का करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। साथ ही मैं एम सुभाष बाबू, अंबु उदयम पार्टी के फाउंडर और प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने और चलाने में अपनी मुश्किलों और निराशाओं को पहले ही कई लेटर्स के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बता चुका हूँ। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नागरिक होने के नाते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि वह हमें पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेक्ट करे। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमारी अंबु उदयम पार्टी की तरफ से मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है, मैंने अपनी पॉलिटिक्स राज्य सरकार को सौंप दी है। इस स्थिति में जहां तक एक पार्टी के तौर पर पॉलिटिक्स का सवाल है, मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं रहा। हमारी अंबु उदयम पॉलिटिक्स एक डेमोक्रेटिक देश में सभी लोगों के लिए कॉमन होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसे उन कैंडिडेट से नहीं हराना चाहिए जो वोटर्स द्वारा इलेक्शन के जरिए चुने गए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक डेमोक्रेट के तौर पर मेरी यही उम्मीद है। क्या इस सरकार में साथी पॉलिटिकल पार्टियां, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टियां
हमें डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिक्स करने और इलेक्शन में हिस्सा लेने देंगी? आज तक उन्होंने हमारी अंबु उदयम पार्टी को इसकी इजाज़त नहीं दी है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना लेटर इन लाइनों के साथ खत्म किया था। 12 अगस्त 2025 को चीफ इलेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन 3, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई द्वारा भारत के इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार जारी किए गए क्लैरिफिकेशन नोटिस को देखने के बाद यह महसूस करते हुए कि भारत के इलेक्शन कमीशन का एकमात्र काम पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्टर करना और चुनाव कराना है, मुझे अंबु उदयम पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर अभी एहसास हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र में कैंडिडेट लेवल पर वोटरों की चुनावी हिस्सेदारी और सुरक्षा कितनी कम है। भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को जो कम से कम पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वह है वोटर का चुनावों में आज़ादी से हिस्सा लेने का, वोटर के तौर पर चुनावों में वोट देने का, चुनावों में कैंडिडेट बनने का, पॉलिटिकल और चुनावी मैदान में हिस्सा लेने का। अपने साथी नागरिकों को जो वोटर हैं, यह मैसेज देने का, चुनाव के मैदान में आने और कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का, कैंपेनिंग और चुनाव के काम में शामिल होने का, साथ ही वोटरों से मिलने और वोट इकट्ठा करने का, उस सरकार में अपने साथी वोटरों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनाव से चुने गए कैंडिडेट के तौर पर खुद को साबित करने का और उस सरकार में हिस्सा लेने का। अगर जो राजनीतिक आज़ादी और चुनावी आज़ादी उस सरकार को चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी के साथी उम्मीदवारों, उस सरकार में शामिल विपक्षी पार्टियों और उस सरकार में उनके गठबंधन पार्टियों को मिलती है, वही आम नागरिकों को वोटर की हैसियत से साथी उम्मीदवारों को नहीं मिलती। तो यह ऐसी स्थिति है जहां लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ उनसे वोट देने का अधिकार खोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत गणराज्य में, एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक और वोटर के तौर पर लोगों के आत्मनिर्णय के आधार के बिना, राजनीतिक दौर में और चुनाव के दौरान भी, लोगों को अपनी मर्जी से सरकार चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी, उस सरकार में शामिल विपक्षी पार्टियों और उनके सीधे गठबंधन पार्टियों को समर्थन देने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रक्रिया में अंबु उदयम पार्टी ने इस गलत राजनीतिक स्थिति का सीधे मैदान में सामना किया है और इस आधार पर सरकार चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी और सरकार में शामिल विपक्षी पार्टी से प्रशासनिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ एक डेमोक्रेट के तौर पर, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नागरिक के तौर पर, अंबु उदयम पार्टी के फाउंडर के तौर पर, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि दुनिया में हमारे देश भारत की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर भी एक खराब डेमोक्रेटिक देश के तौर पर हुई है। एक डेमोक्रेटिक देश में ये सोच बनाई जाती है कि सत्ता में बैठे लोग जो लोगों के नुमाइंदे और शासक हैं, वे अपनी मर्जी से काम करते हैं और उस देश के नागरिक आबादी में ज्यादा होने के बावजूद चुनाव में वोट देने में वोटर के तौर पर बहुत कमजोर होते हैं। वहीं ग्लोबल लेवल पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले में ऐसी सोच बढ़ा चढ़ाकर बनाई जाती है, जबकि दूसरे लोग इसे हैरानी से पॉलिटिक्स की तरह देखते हैं। अंबु उदयम ऐसा नहीं है, ये सोचकर कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हमें ये बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग ये जुल्म करते हैं, वे अपनी मर्जी से काम करते रहें। अंबु उदयम पॉलिटिक्स में आए और कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में हिस्सा लिया। ऐसी ही हालत में हमने असल में देखा कि भारतीय डेमोक्रेसी में नागरिकों के पॉलिटिकल अधिकार और चुनाव में हिस्सा लेना कितना खराब है। 17 दिसंबर 2008 को अंबु उदयम की तरफ से हमने श्रीलंकाई तमिल मुद्दे के लिए 21
पॉइंट सॉल्यूशन प्लान लॉन्च करने के लिए चेन्नई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में एक इंटरव्यू दिया। हमने इसकी कॉपी मीडिया को दी, कोई खबर नहीं छपी। हमने इसकी कॉपी केंद्र सरकार, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम, विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम करुणानिधि की अगुवाई वाली राज्य सरकार को भेजी। बाद में अगस्त 2009 में हुए कुंभम विधानसभा उपचुनाव में मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उत्तमपलायम तालुक ऑफिस गया, जो कुंभम चुनाव क्षेत्र का चुनाव करा रहा है। उस दिन मुझे अपना नॉमिनेशन फाइल करने से पहले एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। फिर कोई मुझसे मिला और उसने खुद को इंटेलिजेंस ऑफिसर बताया और मुझसे मेरी पर्सनल डिटेल्स पूछी, जिसमें मेरा नाम, पता, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जाति बैकग्राउंड और मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, ये सब शामिल था। उसने मुझसे एक एक करके सारी डिटेल्स इकट्ठा की। उसके बाद मैंने इलेक्शन ऑफिसर को अपना नॉमिनेशन दिया और बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस समय उस इंटरव्यू में मैंने जर्नलिस्ट्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्हें बताया कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, मेरी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है और चुनाव क्षेत्र की क्या हालत है। जब मैं उस इंटरव्यू में जर्नलिस्ट्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और उन्हें हर इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में लगे पुलिस वाले चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। उस समय एक इंटेलिजेंस ऑफिसर वहाँ मौजूद पुलिस वाले के पास गया और कुछ कहा। तभी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स दूसरे पुलिस वालों के साथ हमारे पास आए और हमें उस दिन जर्नलिस्ट्स को पूरा इंटरव्यू देने से रोका। उन्होंने हमें जबरदस्ती इलेक्शन ऑफिस की जगह से निकाल दिया और भगा दिया। उसी समय पुलिस ने जर्नलिस्ट्स और मुझे आइसोलेट कर दिया और मुझे अपना पूरा इंटरव्यू देने से रोक दिया। इसके अलावा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कहने पर पुलिस ने पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को अलग थलग कर दिया और उन्हें मुझसे खबरें इकट्ठा करने से रोक दिया। इस तरह राजनीतिक और चुनावी मैदान में हमारे और प्रेस मीडिया के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन गया। इस घटना ने सवाल खड़े किए हैं और एक चेतावनी भरी मिसाल कायम की है कि भारत गणराज्य में सरकार की इंटेलिजेंस सर्विस को रूलिंग पार्टी सरकार की स्थिति और जनता की स्थिति में कैसे काम करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक देश में रूलिंग पार्टी की राजनीतिक स्थिति के खिलाफ नागरिकों की ओर से आने वाली राजनीति को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इंटेलिजेंस सर्विस रूलिंग पार्टी के पक्ष में कैसे काम कर सकती है और कैसे नागरिक इन हालात में आज़ादी से राजनीति में आकर चुनावों में अपनी डेमोक्रेटिक भूमिका निभा सकते हैं। उस घटना के बाद उस चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के तौर पर हमने चुनाव प्रचार के दिनों में पूरे चुनाव क्षेत्र में काम किया, लेकिन एक भी रिपोर्टर हमारे पक्ष में नहीं आया। जब से चुनाव कैंपेन शुरू हुआ है, मीडिया ने अपने अखबारों, टीवी चैनलों और रेडियो ब्रॉडकास्ट मीडिया में हमारी तरफ से, अंबु उदयम पीपुल्स कैंडिडेट की तरफ से, अपने रीडर्स, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, उस चुनाव क्षेत्र के वोटर्स, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नागरिकों के लिए कोई खबर पब्लिश नहीं की है। कुंभम विधानसभा सीट के उपचुनाव में मेरी पर्सनल पॉलिटिकल पहचान अंबु उदयम ने अंबु उदयम मक्कल नंदिका नाम से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा और रूलिंग पार्टी के खिलाफ मैदान में हमारी पॉलिटिकल सोच और फील्ड वर्क में हमारे इलेक्शन कैंपेन के तरीकों को दिखाया। इस चुनाव में रूलिंग पार्टी डीएमके पार्टी अंबु उदयम को अपनी पार्टी के कैंडिडेट और पॉलिटिक्स के लिए एक चैलेंज मानती थी।
हमने उस चुनाव में अपने कैंपेन को रूलिंग पार्टी के एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बनाया था। उस समय एआईएडीएमके पार्टी, जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन पार्टी थी, उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ रही थी। इसलिए उस चुनाव में वोटर्स ने हमें रूलिंग पार्टी के खिलाफ मुख्य कैंडिडेट और साथ ही कॉम्पिटिटर के तौर पर पहचाना। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और पुलिस ने हमारे इलेक्शन फील्ड में हिस्सा लेने से लेकर कैंपेन के दिनों में वोटर्स से मिलने, हमारे लिए उनके सपोर्ट और हमारे कैंपेन स्पीच तक सब कुछ देखा। ये सब बिना पुलिस प्रोटेक्शन के हुआ। हम चुनाव क्षेत्र के सभी हिस्सों में गए और लोगों से मिले। एआईएडीएमके पार्टी, जो तमिलनाडु विधानसभा में अपोजिशन पार्टी थी और चुनाव नहीं लड़ी थी, की जनरल सेक्रेटरी सुश्री जे जयललिता ने इस चुनाव में वोटिंग से पहले चुनाव क्षेत्र के हालात जानने के बाद वोटर्स के नाम एक बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एआईएडीएमके पार्टी के मेंबर और एआईएडीएमके पार्टी को वोट देने वाले लोग किसी और को वोट न दें। दूसरी तरफ हमें ये भी पता था कि पुलिस ने उस चुनाव क्षेत्र के हर गांव के एंट्री और एग्जिट बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए थे। जैसे ही अंबु उदयम की कैंपेन गाड़ी हर गांव में अंदर और बाहर जाती थी, पुलिस अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम और ऊपर के अधिकारियों को बता रही थी कि अंबु उदयम कैंडिडेट की गाड़ी गांव में अंदर और बाहर आ गई है। उस चुनाव में पूरे चुनाव क्षेत्र में हालात बहुत खराब थे। ये सब ऐसा था जैसे रूलिंग पार्टी की सरकार ने इस चुनाव क्षेत्र में अपनी जगह से इमरजेंसी लगा दी हो। मैंने उस समय इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पहले के लेटर में इस बारे में डिटेल में बताया था। अब मैं इस बारे में एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। इसके बाद 28 अगस्त 2010 को तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से चेन्नई के सेक्रेटरीट में सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जॉइंट मीटिंग के दूसरे दिन तमिलनाडु के उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री एम करुणानिधि का भाषण पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक था और उसमें यह निर्देश थे कि पुलिस को तमिलनाडु में सत्ता में मौजूद रूलिंग पार्टी डीएमके के सपोर्ट में कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग रूलिंग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जो लोग रूलिंग पार्टी के खिलाफ कैंपेन करते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से अपने पॉलिटिकल विचार बताते हैं, उन्हें उस मीटिंग में मौजूद पुलिस ऑफिसर को एंटी डेमोक्रेटिक मानना चाहिए और पुलिस को डेमोक्रेट्स के खिलाफ कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में काम करने की छूट के तौर पर पुलिस को आर्मी को देने जैसे प्लान दिए जा रहे हैं और बदले में पुलिस रूलिंग पार्टी का क्या करने वाली है, और तमिलनाडु राज्य सरकार ने रूलिंग पार्टी के तौर पर सेक्रेटरीट में अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है और उसमें ये विचार बताए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री एम करुणानिधि का दिया गया पूरा भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस को राजनीतिक और चुनावी मैदान में तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ कैसे लोकतंत्र विरोधी नरसंहार करना चाहिए, वह उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा इसमें पुलिस अधिकारियों को दी गई सभी जानकारी हमारे अंबु उदयम की राजनीति से जुड़ी जानकारी पर आधारित है, जिन्होंने 2009 में कुंभम विधानसभा उपचुनाव लड़ा था, और मैंने अंबु उदयम की ओर से केंद्र सरकार को बताया है कि इस बारे में उन्होंने जो भाषण दिया है वह उस भाषण के नेचर के आधार पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। इसके अलावा भारत गणराज्य और अंबु उदयम के नागरिकों को यह मामला साफ करने के लिए केंद्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से 28 अगस्त 2010 को हुए कॉन्फ्रेंस भाषण के बारे में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एम करुणानिधि की रिपोर्ट मिली है। इसके अलावा
अंबु उदयम की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और श्री प्रणब मुखर्जी को एक पत्र लिखा गया, जिसमें केंद्र सरकार से एक व्हाइट पेपर जारी करने और तमिलनाडु सरकार से इसकी सच्चाई पर स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध किया गया। विधानसभा सीट के उपचुनाव में मेरी पर्सनल पॉलिटिकल पहचान अंबु उदयम ने अंबु उदयम मक्कल नंदिका नाम से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा और रूलिंग पार्टी के खिलाफ मैदान में हमारी पॉलिटिकल सोच और फील्ड वर्क में हमारे इलेक्शन कैंपेन के तरीकों को दिखाया। इस चुनाव में रूलिंग पार्टी डीएमके पार्टी अंबु उदयम को अपनी पार्टी के कैंडिडेट और पॉलिटिक्स के लिए एक चैलेंज मानती थी। हमने उस चुनाव में अपने कैंपेन को रूलिंग पार्टी के एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बनाया था। उस समय एआईएडीएमके पार्टी, जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन पार्टी थी, उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ रही थी। इसलिए उस चुनाव में वोटर्स ने हमें रूलिंग पार्टी के खिलाफ मुख्य कैंडिडेट और साथ ही कॉम्पिटिटर के तौर पर पहचाना। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और पुलिस ने हमारे इलेक्शन फील्ड में हिस्सा लेने से लेकर कैंपेन के दिनों में वोटर्स से मिलने, हमारे लिए उनके सपोर्ट और हमारे कैंपेन स्पीच तक सब कुछ देखा। ये सब बिना पुलिस प्रोटेक्शन के हुआ। हम चुनाव क्षेत्र के सभी हिस्सों में गए और लोगों से मिले। एआईएडीएमके पार्टी, जो तमिलनाडु विधानसभा में अपोजिशन पार्टी थी और चुनाव नहीं लड़ी थी, की जनरल सेक्रेटरी सुश्री जे जयललिता ने इस चुनाव में वोटिंग से पहले चुनाव क्षेत्र के हालात जानने के बाद वोटर्स के नाम एक बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एआईएडीएमके पार्टी के मेंबर और एआईएडीएमके पार्टी को वोट देने वाले लोग किसी और को वोट न दें। दूसरी तरफ हमें ये भी पता था कि पुलिस ने उस चुनाव क्षेत्र के हर गांव के एंट्री और एग्जिट बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए थे। जैसे ही अंबु उदयम की कैंपेन गाड़ी हर गांव में अंदर और बाहर जाती थी, पुलिस अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम और ऊपर के अधिकारियों को बता रही थी कि अंबु उदयम कैंडिडेट की गाड़ी गांव में अंदर और बाहर आ गई है। उस चुनाव में पूरे चुनाव क्षेत्र में हालात बहुत खराब थे। ये सब ऐसा था जैसे रूलिंग पार्टी की सरकार ने इस चुनाव क्षेत्र में अपनी जगह से इमरजेंसी लगा दी हो। मैंने उस समय इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पहले के लेटर में इस बारे में डिटेल में बताया था। अब मैं इस बारे में एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। इसके बाद 28 अगस्त 2010 को तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से चेन्नई के सेक्रेटरीट में सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जॉइंट मीटिंग के दूसरे दिन तमिलनाडु के उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री एम करुणानिधि का भाषण पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक था और उसमें यह निर्देश थे कि पुलिस को तमिलनाडु में सत्ता में मौजूद रूलिंग पार्टी डीएमके के सपोर्ट में कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग रूलिंग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जो लोग रूलिंग पार्टी के खिलाफ कैंपेन करते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से अपने पॉलिटिकल विचार बताते हैं, उन्हें उस मीटिंग में मौजूद पुलिस ऑफिसर को एंटी डेमोक्रेटिक मानना चाहिए और पुलिस को डेमोक्रेट्स के खिलाफ कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में काम करने की छूट के तौर पर पुलिस को आर्मी को देने जैसे प्लान दिए जा रहे हैं और बदले में पुलिस रूलिंग पार्टी का क्या करने वाली है, और तमिलनाडु राज्य सरकार ने रूलिंग पार्टी के तौर पर सेक्रेटरीट में अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है और उसमें ये विचार बताए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री एम करुणानिधि का दिया गया पूरा भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस को राजनीतिक और चुनावी मैदान में तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ कैसे लोकतंत्र विरोधी नरसंहार करना चाहिए, वह उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा
इसमें पुलिस अधिकारियों को दी गई सभी जानकारी हमारे अंबु उदयम की राजनीति से जुड़ी जानकारी पर आधारित है, जिन्होंने 2009 में कुंभम विधानसभा उपचुनाव लड़ा था। और मैंने अंबु उदयम की ओर से केंद्र सरकार को बताया है कि इस बारे में उन्होंने जो भाषण दिया है, वह उस भाषण के नेचर के आधार पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। इसके अलावा भारत गणराज्य और अंबु उदयम के नागरिकों को यह मामला साफ करने के लिए केंद्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से 28 अगस्त 2010 को हुए कॉन्फ्रेंस भाषण के बारे में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एम. करुणानिधि की रिपोर्ट मिली है। इसके अलावा अंबु उदयम की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और श्री प्रणब मुखर्जी को एक पत्र लिखा गया, जिसमें केंद्र सरकार से एक व्हाइट पेपर जारी करने और तमिलनाडु सरकार से इसकी सच्चाई पर स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध किया गया। अंबु उदयम नागरिकों की अपनी राजनीति।